आप लोग अपने घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें हर दिन, तो इंशाल्लाह आप लोग के घर के अंदर खूब अल्लाह की रहमतें होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में घर में गरीबी आने की कुछ वजह बताना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। जिनसे गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। इंसान के पास पैसे नहीं बचते। बहुत लोग 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं, लेकिन उनके घर में पैसा नहीं बचता, सब खर्चा हो जाता है, कुछ रुकता नहीं है। तो इस चीज़ से लोग बहुत परेशान रहते हैं और गरीबी आने लगती है। तो गरीबी किस वजह से आ रही है? किताबों के अंदर कुछ वजह ऐसी लिखी हुई है जिनके करने से गरीबी आती है। आप लोग वीडियो पूरी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पता नहीं कौन सी गलती आप लोग कर रहे हैं। सीधा पैर डालिए। तो आप लोग सबसे पहले सीधा पैर से पहने, हर काम सीधे हाथ से, सीधे पैर से, तो सीधे हाथ से सीधे पैर से करिए। उल्टा हाथ उल्टा पैर शैतान का होता है। नंबर 7, मगरिब से ईशा के बीच में सोना। जैसे देखा होगा आप लोग ने, बहुत लोग को मगरिब में खाना खा के सो जाते हैं, तो मगरिब के ईशा के बीच में सोना।
उससे भी गरीबी आती है। तो ईशा की नमाज पढ़ के इंशाल्लाह सोचें। नंबर 8, मेहमान के आने पर नाराज होना। जैसे आप लोग ने देखा होगा, बहुत लोग मेहमान के आने से चिढ़ जाते हैं कि मेहमान आ गए। तो मेहमान के जैसे दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो आप लोग देखते हैं कि मेहमान आते हैं, मेरे क्या इतने मेहमान आ रहे हैं, तो कहाँ से इतना करें। तो उनके आने पर नाराज मत होए। जैसे बहुत लोग दिल में बस बसा रख लेते हैं कि मेहमान आने से नाराज हो जाते हैं। तो मेहमान के आने से खुश हो जाना चाहिए, उनकी मेहमान नवाजी करें, तो उनके आने पे खुश रहें, उनसे नाराज मत हो। दिल में कोई बात रखते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उससे भी गरीबी आती है। तो मेहमान के आने पे खुश हो जाना चाहिए। आमदनी से ज़्यादा और खर्च करना। जैसे आप लोग 500 रुपये कमा रहे हैं और 600 रुपये खर्च कर रहे हैं। जैसे महीने में आपने 30,000 रुपये कमाए, जैसे आपकी सैलरी 50,000 की 60,000 की है, तो आपने खर्चा कर दिया 1,00,000 रुपये। तो आमदनी से ज़्यादा भी खर्चा करना नहीं सही, उससे भी गरीबी आती है। तो आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। नंबर 10, दाँत से रोटी काट काट के खाना। जैसे बहुत आप लोग ने देखा होगा, दाँत से रोटी काट काट के खाते हैं। दाँत से काट के चाय पी लीन, पानी पी लीन, दाँत से रोटी काट के। और दाँत से नाखून काटना, ये सब भी गरीबी की वजह है। नंबर 13, मुसलमानों के लिए, तो इससे लिए नाफ से नीचे से ज़्यादा बाल रखेंगे तो उससे भी गरीबी आती है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। नंबर 12, दाँत से नाखून काटना। जो बहुत लोग दाँत से नाखून काटते हैं, तो ये भी मकरूह है। तो दाँत से नाखून ना काटें, तो उससे भी गरीबी आती है। नंबर 13, खड़े होके पैजामा पहनना। जैसे आप लोग पैंट वगैरह तो पहनते हैं, पैजामा वगैरह, तो आप लोग बैठ के पहने। पहले बैठ के पहन ले, फिर खड़े हो जाएं। तो खड़े होके उससे भी गरीबी आती है। और नंबर 14, औरतों का नहाने के बाद खड़े होकर कपड़े पहनना। जैसे गुस्ल करें, बैठे बैठे कपड़े पहने, खड़े होकर ना पहने, खड़े होकर गुस्ल ना करें। नंबर 15, फटे हुए कपड़े जिस्म पर सिल लेना। जैसे बहुत लोग देखा होगा, कपड़े फट गए हैं, आस्तीन फट गई है, और कपड़े को पहने पहने आप सिल रहे हैं, तो कप तो उससे भी गरीबी आती। तो जिस्म पे कपड़े पहन के ना सिलें, उतार के फिर उसको सिलें अच्छे से, फिर पहने, तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 16, सुबह सूरज निकलते तक सोते रहना। आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों का माहौल होता है, फजर की नमाज से उनको मतलब नहीं होता है। 12 बजे 1 बजे वो जागते हैं रात में, फिर दिन में 8 बजे 9 बजे उठते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं, तो फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के लिए उठें। यहाँ भी अजान होने लगी थी, तो इसीलिए आप लोग रिज़्क समझ लीजिए फजर में लिखा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो नहीं पाएगा। आप लोग ने देखा होगा, जो गैर लोग होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, वो लोग भी फजर के टाइम उठ जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और भी सब वो काम वाम करते हैं। लेकिन अपना जो मुसलमान है आराम से सोया करता है, फजर की नमाज भी नहीं उठाता। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग ऐसा ना करें। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। जैसे आपने देखा है कि यहाँ छाए भी है, चलो आराम से यहीं पेशाब कर लेते हैं। तो दरख्त के नीचे पेशाब करने से भी गरीबी आती है।
तो आप लोग पेड़ के नीचे ना सोएं, ना पेशाब करें। बाथरूम में, टॉयलेट में जैसे बातें करना, जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करते हैं या फिर कोई बाहर है तो बाहर से बातें करते हैं। वो बाहर से बातें करता है, वो अंदर से बातें करता है। तो बाथरूम में जाने के बाद, टॉयलेट में जाने के बाद आप लोग बात ना करें, आप लोग बाहर आके बात करें। अगर टॉयलेट के अंदर बात करेंगे तो उससे बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 20, उल्टा सोना। जैसे हम लोग सीधा सोते हैं कमर के बगैर, तो ठीक है वो। जैसे जो लोग पेट के बल सोते हैं तो उससे भी गरीबी आती है। सोने का जो सुन्नत तरीका है, तो दाहिनी करवट लेके आप सोएं, ये भी सुन्नत तरीका है। इससे सवाब भी मिलेगा और इससे आपको फायदा भी है, बहुत बीमारियों से भी आप लोग दूर रहेंगे। तो पेट के बल जो सोते हैं, तो ऐसे सोने से भी घर में भी गरीबी आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत लोगों को आप लोग देखा होगा कि उधर मैयत को दफनाया जा रहा है, उधर इलेक्शन की बातें चल रही हैं, उधर हंस रहे हैं, उधर उनकी बातें चल रही, उनकी बातें चल रही हैं। बहुत लोग ये सब बातें करके हंसते हैं, तो कब्रिस्तान के अंदर हंसना मना है। तो कब्रिस्तान के अंदर जो हंसते हैं उससे भी गरीबी आती है, इंसान बर्बाद हो जाता है। नंबर 21, जो पानी वगैरह है, जैसे मटका है, गिलास है, कोई बाल्टी है, जैसे पीते हैं, जिसमें पानी है, जग है, तो उसको ढक के सोएं आप लोग। अगर आपने खुला हुआ छोड़ दिया पीने का पानी, तो उससे भी गरीबी आती है। तो आप लोग खुला हुआ ना छोड़े, ढक के सोएं उसको। रात को जैसे कोई फकीर मांगने आ गया आपके घर में, जैसे आप उनको ना दें, तो आप लोग रात में उनको मना ना करें, कुछ ना कुछ जरूर दें। अपने घर से उनको खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ जरूर दें। दिल के अंदर बुरे बुरे ख्याल लाना, जैसे बहुत बैठे हैं, जैसे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, तो उससे भी गरीबी आती है। नंबर 24, जैसे बगैर वजू से कुरान पढ़ना, तो इस तरीके भी आप लोग बिना वजू के कुरान शरीफ ना पढ़ें। वजू बना ले फिर कुरान पढ़ें, तो इससे भी गरीबी आती है अगर आप लोग बगैर वजू कुरान शरीफ पढ़ेंगे। नंबर 25, पेशाब के बगैर बातें करना। जैसे बहुत लोग हैं रास्ते में किनारे खड़े होके पेशाब करते हैं, तो आप लोग पेशाब करते हुए बातें कर रहे हैं, तो आप लोग पेशाब करते हुए बातें ना करें। और पहली चीज, खड़े होकर पेशाब ना करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 26, हाथ हाथ धोए बगैर खाना खाना। अब जैसे आप बाहर से आए, लाओ मैं खाना लाओ, आप बगैर हाथ धोए सही खाना शुरू कर दिया। तो आप लोग जब भी खाना खाएं, हाथ धो के खाएं। आप पता नहीं क्या काम करके आए, कैसा काम करके आए, कीटाणु वगैरह रहता है हाथ में, तो वही कीटाणु सब आप लोग के पेट के अंदर जाते हैं, तो उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। जब भी आप लोग खाना खाएं तो उससे पहले हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद तौलिया वगैरह से ना साफ करें, आप ऐसे ही खाना खाएं। तो बिना हाथ धोए खाना खाने से भी गरीबी आती है। नंबर 27, अपनी औलाद को ताना देना। आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप हैं, खवासीन हैं, अपने औलादों को ताने देते हैं, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू काम करने नहीं जाता है, तू गाली बकते हैं, तू पड़ा पड़ा खाता रहता है। बहुत सारी दुनिया भर की बातें माँ बाप कहते हैं, तो इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 28, दरवाजे पर बैठे रहना। ज्यादातर देखा हुआ गांव के अंदर बहुत लोग दरवाजे पे बैठे रहते हैं। बैठ गए, तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, तो उनको बैठ के देखा करते हैं दरवाजे पे बैठकर, तो दरवाजों पर बैठना भी, इससे भी गरीबी आती है।
कोई काम नहीं, अपने घर के अंदर रहे, दरूद शरीफ पढ़ते रहे, कम्मल पढ़ता रहे। रास्ते पे बैठने से क्यों देख रहे हो आप? कोई भी आ रहा जा रहा है तो क्यों देख रहे हो आप लोग? अपना बैठ के तो अपना घर के अंदर रहें। नंबर 29। नंबर 29, प्याज और लहसुन के छिलके को जलाना। वहीं औरतें गांव में देखा होगा, वहीं चूल्हे के पास बैठ के छील के और उसी चूल्हे वूल्हे में डाल देती हैं। बहुत लेडीजों को देखा होगा, तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 23, फकीर से कोई रोटी या फिर आटा ले खरीद के उसको इस्तेमाल करना। और आप लोगों ने देखा, चिराग वगैरह मोमबत्ती वगैरह जलते हैं तो मुंह से फूकना भी, इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। मुंह से फूक के जो बुझाते हैं। लेकिन आजकल तो मोबाइल वगैरह लाइट वगैरह सब चल गया है। लेकिन आप लोग मोमबत्ती लाइट चिराग वगैरह जलाएं तो फूक मार के मत जगाएं, बुझाएं। उससे भी गरीबी आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह करे बगैर खाना खाना। तो आप लोग खाने से पहले बिस्मिल्लाह कर लीजिए। बिस्मिल्लाह कर लेंगे तो शैतान शरीफ नहीं होगा। बगैर बिस्मिल्लाह के आप लोग खाएंगे तो शैतान भी साथ में खाएगा। तो आप लोग इसलिए बिस्मिल्लाह कर लीजिए। तो जो लोग बगैर बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं तो उनके घर में बहुत जल्दी गरीबी आती है। खुद भी खाते हैं, शैतान को भी खिलाते हैं। नंबर 33, कसम खाना। जैसे झूठी कसम खाना, जैसे बहुत लोग बात बात पे अल्लाह की कसम खाते हैं। तो झूठी कस्में खाने से भी इंसान के अंदर घर पे गरीबी आ जाती है। तो इस तो आप लोग भी कस्में खाने से परहेज करें, कसमें नहीं खाएं। तो नंबर 34, उल्टा चप्पल या जूता देखकर उसको सीधा ना करना। ये देखा होगा आप लोग ने, बहुत सारे घर के सामने तो चप्पल, तो इंसान आता जाता है तो उल्टी हो जाती है चप्पल। तो उल्टी पड़ी है चप्पल तो उसको आप लोग सीधी कर लीजिए। उल्टे जूते को आप लोग सीधा करके रख दें। और आप लोग ने ना देखकर सीधा नहीं किया तो उससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। अब चलिए आगे चलते हैं। नंबर 36, जैसे आप लोग ने घर के अंदर देखा होगा मकड़ी के जाले लगे हैं, जैसे आप लोग ने साफ नहीं किया। जैसे आप लोग के घर में मकड़ी का जाला लगा है तो उसको साफ कर लें। अगर आपके घर के अंदर मकड़ी का जाला लगा है तो उससे भी समझ लीजिए बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे। मकड़ी का जाला घर के अंदर मत रखिए। नंबर 35, अब जैसे आप लोग ने रात में घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना है, दिन में भी झाड़ू लगा सकते हैं। बहुत लोग बुजुर्ग ने भी बताया है। तो रात में झाड़ू ना लगाएं। जैसे सफाई का मसला है तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सुबह झाड़ू लगाएं। अब जैसे बहुत लोग को देखा होगा रात में खाना खाते हैं अंधेरे में, तो अंधेरे में खाना ना खाना चाहिए। तो टॉर्च वगैरह चिराग वगैरह जला लें। तो आप लोग जैसे आप लोग रात में अंधेरे में खाना खा रहे हैं तो जैसे कीड़ा वगैरह या कुछ भी आ गया या जैसे कोई जहरीले कीड़ा गिर गया तो आप लोग के बॉडी के अंदर भी जा सकता है, आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप लोग अंधेरे में खाना मत खाना खाइए, तो उससे मना करा गया है। तो आप लोग अंधेरे में खाना ना खाएं, उससे भी गरीबी आती है। नंबर 39, घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना। जैसे देखा होगा बहुत लोग बोतल में मुंह लगा के पानी पीते हैं। तो बोतल में मुंह लगा के पानी ना पीना चाहिए, उसके लिए भी मना है। जब भी आप पानी पिए तो किसी गिलास वगैरह में या फिर कोई प्याली में लेकर पानी पीजिए। अगर मुंह लगा के घड़े में या लोटे में या बोतल में लगा के पानी पीता है तो उससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। अब नंबर 40, घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत ना करना।
अब जैसे अलमारी के अंदर कुरान रखा है, 8-10 दिन हो गए और पढ़ने वाले घर पे हैं तो उससे लोग नहीं पढ़ते हैं तो उससे भी गरीबी आती है। बस यही सब वजह है कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। अगर इन सब आप लोग कोई भी गलती कर रहे हो तो ये मेरी वीडियो देख के आप लोग उस पे एहतराम करें, ये गलती कभी ना करें, तो आप लोग गरीबी आने से महफूज रहेंगे। जो हमने ये वजह बताई और जो हमने बताई घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ना, तो इससे भी बहुत गरीबी आती है, गुनाह होता है। तो आप लोग अपने घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें हर दिन, तो इंशाल्लाह आप लोग के घर के अंदर खूब अल्लाह की रहमतें होंगी। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।